एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधे गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ की है बता, ये 14 नौमी द्वादश व्रतम जिनसे जम जौरा नहीं डरतम, कर एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई, आठे साते करे कंदूरी सो तो बने नीच घर सूरी। अपने आत्माओं कितनी गजब की बात की है, भगवान ने कमाल कर रखा है कि ये 14 नौमी द्वादशी का कोई भी किसी प्रकार का व्रत है जो ये करते हो, इससे काल के दूत नहीं डरेंगे, तुम्हारी चोटी पकड़ के ले जाएंगे। ये साधना ठीक नहीं। करें एकादशी संजम सोई करवा चौथ गदेरी होई होय होय। एकादशी का व्रत रखने वाले और करवा चौथ का व्रत रखने वाली बहन बेटियां कहते हैं ये अगले जन्म में गधे गधी की योनि में जाएंगी। अब करवा चौथ की है बता, करवा चौथ एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगी। कहे जो करवा चौथ कहानी तास गधेड़ी। नमस्कार दोस्तों, इस करवा चौथ पर हम जानेंगे करवा चौथ का व्रत रखना सही है या नहीं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत तथा कथा सुने बिना पूरा नहीं माना जाता, लेकिन क्या करवा चौथ के दौरान व्रत रखना और अनुष्ठान करना सही है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्रों गीता जी के अध्याय नंबर 6 श्लोक 16 में व्रत रखना बिल्कुल ही गलत माना गया है। निम्नलिखित प्रमाणों और शास्त्रों की पवित्र वाणी को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि व्रत रखना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 873 में गुरु नानक देव जी ने कहा है, छोड़े अन्न कर ही पाखंड, ना सुहागन ना ओही राण। अनुवाद, जो अन्न त्यागती है वह पाखंड करती है, वह ना तो सुखी दुल्हन है और ना ही वह सुखी विधवा होंगी। संत गरीबदास जी, जिनकी वाणी सूक्ष्म वेद या 5वें वेद में रूप में प्रचलित है, उल्लेख करते हैं, वो कहें जो करवा चौथ कहानी ताज गधेरी निश्चय जानी, करे एकादशी संजम सोई करवा चौथ गधेरी होई। संत गरीबदास जी, जिनकी वाणी सूक्ष्म वेद या 5वें वेद के रूप में प्रसिद्ध है, उल्लेख करते हैं, कहे जो करवा चौथ कहानी ताज गधेरी निश्चय जानी, करे एकादशी संजम सोई करवा चौथ गधेरी होई, आठे साटे करे कंदुरी सोतो वने नीच घर सूरी, आन धर्म को मन बसे कोई करो नरनार, गरीबदास जिंदा कहें सो जासी नरक द्वार। अनुवाद, जो स्त्रियां करवा चौथ की कथा कहती हैं उन्हें अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। जो स्त्रियां एकादशी और करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें भी अगले जन्म में गधे और यहाँ तक कि सूअर का जीवन भोगना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो स्त्री पुरुष सत्य साधना विधि अनुसार पूजा नहीं करते, अंध अनुवाद करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर अड़े रहते हैं और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं, वे भी नरकगामी होंगे, यानी कि नरक के भागी होंगे। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहते हैं अपनी वाणी में, राम नाम को छोड़ के राखे करवा चौथ, सो होवेगी सूकरी तिन्ह सोई जो चौथ। परमेश्वर कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, राम नाम छाड़ के राखे करवा चौथ, सो होवेगी सूकरी तिन्हाई राम को कौत। अनुवाद, जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखकर ईश्वर के वास्तविक नाम से दूर रहती हैं, वे मरने के बाद अगले जन्म में सूअर बनती हैं। जरा सोचिए, एक बार व्रत रखने से व्यक्ति को कितने कष्ट और दंड भोगने पड़ते हैं। अब कहाँ गए बुद्धिमान लोग, अपने कर्मों के फल पर ध्यान क्यों नहीं देते। विवाहित स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 16 श्रृंगार केवल बाहरी सौंदर्य को दर्शाने वाला एक तरीका है, जो कि क्षण भंगुर है और समय के साथ ही नष्ट हो जाता है। आत्मा के आंतरिक सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आत्मा के पोषण की आवश्यकता होती है, जो कि ईश्वर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है। परमपिता परमात्मा की शाश्वत भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त को नीचे वर्णित 16 श्रृंगारों को प्राप्त करना आवश्यक है, जिनके प्रभाव से ईश्वर आत्मा को अपनी शरण में लेंगे और सभी कष्टों से रक्षा करेंगे तथा मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करेंगे। वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र गुरु हैं और हमें वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सद्भक्ति का अनमोल उपहार प्रदान कर रहे हैं। वे हमारे सभी शास्त्रों में प्रमाण देकर हमारी आस्था को दृढ़ कर रहे हैं और हमें वह सारा पाखंड त्यागने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो हमें हमारे रचयिता के से दूर ले जा रहा है। उनके निकट नहीं, सच्चे गुरु की शरण में रहकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके
तथा गुरु और परमात्मा के चरण कमलों में भक्ति करनी चाहिए। परमेश्वर कबीर साहिब अपनी स्वयं अमृत वाणी में कहते हैं, मासा घटे न तिल बड़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अनुवाद, केवल एक सच्चा ज्ञानी गुरु ही भक्त के पूर्व निर्धारित कर्मों को बदल सकता है। वह अपने भक्त को मृत्यु सैया से भी वापस ला सकता है, क्योंकि सच्चा गुरु स्वयं परमेश्वर का ही अवतार होता है। इसलिए दर्शकों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पाखंडवाद और व्रत उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। जब तक आप सच्चे गुरु की तलाश नहीं करेंगे और सच्ची भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप मृत्यु को भी नहीं टाल सकते। और किसी भी ग्रंथ शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे व्रत करने से पति की आयु बढ़ जाती है। अगर ऐसा प्रमाण मिलता है तो आप भी हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो अधिक जानकारी के लिए आप भी सत्य तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्रों के आधार पर और भक्ति करने के आधार पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो दर्शकों, सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। सत साहेब जी।